हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपने सीरीज का 19 नंबर का पेपर है, ठीक है, जो 20 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट क्यू एक सर्कल है, उसके टेंजेंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और सेंटर से क्यू की जो डिस्टेंस 25 है, हमें रेडियस पूछी है। तो आप डिजिट देख के इसको कर सकते हैं, डायग्राम की जरूरत नहीं होगी आपको। ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ से इसकी जो पॉइंट है, ये पॉइंट है क्यू। ये हमें दी गई डिस्टेंस कितनी, 25, और ये जो टेंजेंट है इसकी है कितनी, 20, और ये रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। आपको पता है यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। ये अपने पास है 5 into 4, ये अपने पास है 5 into 5, तो ये कितना होगा, 5 into 3। क्योंकि कर्ण 5 हो, आधार 4 हो, तो लंब 3 होगा, और सारे 5 के मल्टीपल है, तो 5 into 3, आंसर कितना आ जाएगा, 15। अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये देखिए, दोनों माइनस के तो -17, और बाहर माइनस तो इंटू का, तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 17। ये अपने पास होंगे माइनस के दोनों 12। ठीक है, तो 8 प्लस 17, 25 -12 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सुपर जार कौशल्य काम को 30 और 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और सुपर जार उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो अल्टरनेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 75% काम कब कंप्लीट होगा। देखिए, सुपर जार इसको कर सकती है 30 डेज में, और कौशल्य इसको कर सकती है 20 डेज में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, जो 60 आएगा। ये हमारे पास आ जाता है कुल कार्य, टोटल वर्क, कि 60 यूनिट हमें पूरा काम करना है। तो सुपरजा एक दिन में कितना करेगी, 2 यूनिट, और कौशल्या कितना करेगी, 3 यूनिट। अब ये कह रहा है कि जो कार्य है उसको स्टार्ट कर रही है सुपरजा। तो पहले दिन अकेली सुपरजा आएगी और वह अपने हिस्से का कितना काम करेगी, 2 यूनिट। अगले दिन कौशल्या आएगी, वो कितना करेगी, 3। फिर अगले दिन सुपरजा 2, फिर कौशल्या कितना, 3। तो इसी तरीके से काम चलता रहेगा। अब 2 दिन से काम क्या हो रहा है, रिपीट, 2 दिन से रिपीटेशन हो रहा है। 2 दिन के अंदर अपन देखें तो 2 दिन में कुल काम कितना हुआ, 2 + 3 5 यूनिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना करना है, 16 नहीं करना, ये करे टोटल का 75%। तो 75 यानी 3/4। ठीक है, तो हमें कितना करना है, काम करना है 45 यूनिट। 45 के पास पहुंचने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसको नहीं, 5 को, क्योंकि वर्क तो ये हमारा, ठीक है, काम तो ये हो रहा है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, तो 18 डेज में अपना 45 यूनिट हो जाएगा, जो हमें कंप्लीट करना था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी, एक कोई प्रोजेक्ट है, उसको 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी 12 में, सी और ए 18 में, तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे। देखिए, अगेन टाइम एंड वर्क का ही है। तो ए प्लस बी ये कर रहे हैं 9 डेज में, बी प्लस सी ये कर रहे हैं 12, और सी प्लस ए ये कर रहे हैं अपने 18। सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 36। टोटल वर्क आ गया। ए और बी दोनों की बात करें, दोनों मिलके 9 दिन में पूरा 36 कर रहे हैं, तो एक दिन का यदि हम निकालें तो ये कितना करेंगे, 4 यूनिट। बी प्लस सी करेंगे 3, सी प्लस ए करेंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। यहां से जब हम इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस करेंगे, 2 बार ए है, 2 बार बी, 2 बार सी आएगा, तो 2 को मैं कॉमन लेता हूं, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये सब दो दो बार आए एक दिन में, तो इन्होंने टोटल वर्क कितना किया, 9 यूनिट। यहाँ पूछा कि ए बी सी कितने दिन में करेंगे, यानी सिंगल टाइम ही आए तीनों। यहाँ तो डबल डबल आ रहे हैं एक दिन में, तो सिंगल टाइम आए तो ए प्लस बी प्लस सी ये एक दिन में करेंगे 9/2 यूनिट। टोटल इनको करना है 36, तो 9/2 से डिवाइड कर देंगे, 9 से 4 टाइम 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। ओके, अगला देखिए, ओ सेंटर है, एक सर्कल है, पी ए और पी बी इसके बाहर बिंदु पी से ए और बी पे टेंजेंट है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये ए और ये बी। पी ए और पी बी दोनों इसके टेंजेंट है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, बाहर एक पॉइंट से होती है तो दोनों इक्वल है। ओ इसका सेंटर है। अब कह रहा है एंगल एपीबी, ये जो एंगल है ये 24 डिग्री है, तो ए ओ बी ये वाला एंगल हमें पूछा है कितना होगा। इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, क्वाड्रिलेटर है। चारों का सम 360 होता है, इन दो का 180, तो इन दो का भी 180। तो 180 में से 24 को माइनस करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 156 डिग्री। अगला देखिए,
अगेन देखिए टाइम एंड वर्क का आ गया तीसरी बार। ए और बी एक काम को कर रहे हैं 8 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बस आपको एलसीएम लेना है। तो ए प्लस बी कर रहे हैं इसको 8 डेज में, बी कर रहा है 24 डेज में, एलसीएम हमारा 24 ही आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ गया। ए और बी 8 से डिवाइड करेंगे 3 यूनिट करेंगे, और बी करेगा 1। बी अकेला 1 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलके 3 कर रहे हैं, इसका मतलब एक को इधर माइनस कर दो, या डायरेक्ट दे सकते हो कि ए ने कितना काम किया होगा, 2, तभी तो 3 होगा टोटल। तो एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है ए, तो इसको 24 यूनिट करने में कितना दिन लगेंगे, 12 दिन। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति 12,300 रुपए की टोटल उसके पास सम है, वो 5% रेट पे, ब्याज उसको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 9,840। ठीक है, तो उसे राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा। तो ये है कुल राशि प्राप्त करनी है, तो ये तो अमाउंट है, और ये इन्वेस्ट उसने किया, ये हमारे पास क्या प्रिंसिपल है। रेट ये हमारे पास है, और हमारे क्या पूछा, टाइम। तो टाइम क्या होगा, अमाउंट इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो अपने पास ऐसा ही आएगा। अब देखिए 10,000 से कितना कम है, 160, और ये 10,000 से कितना ज्यादा है, 2300। 2300 प्लस 160 कर देंगे तो 2460 ही हमारे पास ऐसा ही आ गया। ठीक है, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इनटू रेट, जो कितनी है 5। तो जीरो से जीरो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से हमारा हो जाएगा 20 टाइम। देखिए डायरेक्ट देखते हैं कट रहा है क्या। चलिए डायरेक्ट 246 और ये 984, 3 बार करते हैं तो 6 × 18, चलिए 3 बार तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, इसको 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 से हो जाएगा 5 टाइम, ये हमारा 4 से हो जाएगा 2 टाइम, फिर 4 और फिर 6, तो ये 246 से 246 कट जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 5 पे, ये आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। यहाँ पे करें पी और क्यू जो है वो 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है। पी है वो क्यू को, किसको दे रहा है, क्यू को। ये 2 सेकंड पहले स्टार्ट करेगा अपनी रेस, और पी इसके 2 सेकंड बाद करेगा। लेकिन कह रहा है कि ए के टाइम में दोनों उसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्यू की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि पी है वो कितना टाइम लेगा। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से रेस अपने स्टार्ट करनी थी, ठीक है, और यहाँ पे रेस क्या करनी थी, एंड। आप देखोगे पिछले 2-3 सालों में रेस वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते हैं, उससे पहले रेस वाले क्वेश्चन नहीं आते थे। तो आजकल रेस वाला जरूर है कि एक क्वेश्चन तो आपको मिले ही मिले, तो अच्छे से टॉपिक करना है। इस पे 2 ही क्लास डाल रखी है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करें। यहाँ से देखिए, अब पी और क्यू दोनों अपनी रेस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए 10 बजे रेस स्टार्ट होगी, लेकिन क्यू क्या करेगा, 2 सेकंड पहले कर देगा। ठीक है, यानी 9:59 58 सेकंड पे वो अपनी क्या करेगा, रेस स्टार्ट कर देगा। पी कहता है भाई तू 2 सेकंड पहले दौड़, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ पहुंच जाते हैं। समझे, कोई दिक्कत नहीं। टोटली अपने पास कितनी है, 400 मीटर। अब देखिए क्यू की अपने पास स्पीड दी गई है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका टाइम आ जाएगा 200 सेकेंड। क्यू को यदि 200 सेकंड लगे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि पी ने तो 2 सेकंड बाद अपनी रेस स्टार्ट की थी, तो पी को कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 198 सेकेंड। ठीक है, क्यू को 2 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। अगला देखिए, कह रहे एक आर्टिकल अपने पास है, उसका प्राइस जो है 8% इंक्रीज कर दिया, फिर उसका कम कर दिया, तो कह रहा है नया जो प्राइस 1 रुपये, तो इसकी इनिशियल। तो काफी बार क्वेश्चन आया और बहुत पहले पूछा गया था इस टाइप का, और जिन्होंने पहले कर रखा है उनको डायरेक्ट याद भी होगा। ठीक है, आर परसेंट की बात करें, परसेंट हटाओगे तो नीचे आएगा 100। जैसे पहले इनिशियल 100 था और आर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 + आर। फिर अगेन देखिए 8% की कमी, तो 100 था तो ये हो जाएगा 100 - आर। कोई दिक्कत नहीं, ये अपने पास इनिशियल आ जाता है, 100 × 100 कितना आ जाएगा, 10,000, 10,000 आ गया। ये अपने पास आ गया प्रेजेंट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा A² - B², तो ये हो जाएगा 10,000 -R²। ठीक है, कह रहा है कि जो इसका न्यू प्राइस है वो 1 रुपीज है, एक्चुअल में कह रहा है 1 रुपीज है, जबकि अपना रेशियो में कितना आया है, वो आया 10,000 -R²। पहले वाला पूछा है तो 10,000 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिया है दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 19 में जो प्रोडक्ट अपने पास है ए, उसका जो सेल है और ई का जो सेल है, उनका रेशियो पूछा है। तो ए की देखिए यहाँ पे आप देखोगे 20 है,
और ई का कितना है 40 है, तो इनका रेशियो कितना है 1:2। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 है, प्रति केले उसकी जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट पे वो 0.25 है। एक जोड़ी मतलब दो दो केलों का सेलिंग प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट पहुंचा है। देखिए 50 दर्जन की बात करें, एक दर्जन में 12, तो 50 दर्जन में कितने हो गए 600 केले। इनका प्राइस 2400 है, तो यहाँ से अपन एक केले का प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, कितना 4 रुपए। और जो ट्रांसपोर्ट पे या रिपेयरिंग पे जो भी कॉस्ट आती है वो किस पे ऐड होती है, कॉस्ट प्राइस में। तो एक की जो कॉस्ट प्राइस होगी केले की वो है 4.25। दो का सेलिंग प्राइस 10 है ना, तो एक की जो एसपी होगी वो कितनी होगी 5। चार 4.25 का खरीद के 5 में बेच रहा है, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.75। किस पे प्रॉफिट होगा 4.25 पे। ठीक है, और इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे हट जाएगा, 25 से 3 बार कट रहा है, ये 25 अपना एक बार कटेगा और फिर 7 बार। तो ये आ गया 300 डिवाइड बाई 17। तो 17 से 1 टाइम बचे कितने 13, अगला जीरो ले लेंगे 130। ठीक है, 17 119। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 पॉइंट, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल की 3 साइड है 12 17 एक्स, तो कह रहा है कि कौन सा सही होगा। देखिए दो जो साइड है उनका सम जो होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा ज्यादा, डिफरेंस थर्ड साइड से कम होगा। तो इनका सम की बात करें तो 29 जो एक्स से क्या होगा ग्रेटर देन, और इनका डिफरेंस जो होगा 5 वो एक्स से क्या होगा लेस देन। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि कंपनी एक्स का जो उत्पादन है प्रोडक्शन जो है वो कंपनी के परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स की, इस एक्स का के परसेंट जो है प्रोडक्शन का वो इक्वल है डिमांड फॉर कंपनी डब्ल्यू, कि डब्ल्यू की जो डिमांड है, देखिए पहले वाला डिमांड है ये कितनी डब्ल्यू की 400। ठीक है, इसके बराबर है, यानी 400 के बराबर क्या है, तो ये कह रहा है एक्स, एक्स एरिया, और इसका प्रोडक्शन कितना 800, और कह रहा है इसके के परसेंट के इक्वल है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। ठीक है, और ये 8 से अपना 5 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 50। अगला देखिए, कह रहा है एक पुलिसकर्मी है और एक चोर, चोर को 200 मीटर की दूरी पे देखता है, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिसमैन है। जैसे इसकी नजर पड़ी चोर भागना स्टार्ट कर देता है, पुलिस वाला उसके पीछे भाग रहा है। चोर की स्पीड कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पीछा करना शुरू करता है पुलिस वाला, और 6 मिनट के बाद उनकी डिस्टेंस पूछी है। देखिए चोर इधर भाग रहा है, पुलिस वाला भी इधर भागेगा इसके पीछे, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड से 6 मिनट में जितनी दूरी होगी वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी होगी 11 - 10 1। तो 1 किलोमीटर दूरी की बात करें तो चाल गुना समय, तो चाल 1 है। इसको चेंज करें मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि मीटर में पूछी है, तो 5/18 इंटू टाइम, टाइम यहाँ पे 6 मिनट है, ये मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी सेकेंड में चेंज करेंगे तो इंटू कर देंगे 60। 6 से 3 टाइम और 3 से 20, और ये 20 × 5 100, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अब कितनी होगी 100 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है a + b + c 7 है, ab + bc + c 11 है, ab × c -1 है, तो a³ + b³ - a³। देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये यूं हो कि a³ + b³ + c³ -3abc। तभी हमारे पास क्या होता है, ये होता है a + b + c × a² + b² + c² -ab - bc - c। देखिए इस फॉर्मूले बेस पे भी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसका मान निकालना है, चलिए। तो ये तो यूं का यूं रहेगा हमारे पास। अब एबीसी की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू a + b + c कितना है 7 इंटू, अब इसका मान नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे। जब इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, और इक्वल टू में आ जाएगा a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + c। ab + bc + c की वैल्यू 11 है, तो 11 इंटू 2 करेंगे 22, 22 इधर आके क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 27।
ठीक है, तो ये आ गया 27, माइनस इन सब में से कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ये कितना 11, 27 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास बचे 16। हमें मान निकालना ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब का। यहाँ कितने बचे 16, 16 संति 112 और 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 109। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए साइन की पावर 12 थीटा प्लस कोस की पावर 20 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए, ऑड होती है इनकी पावर तब तो आपको पता है कि इनकी रेंज होती है -1 से 1 दोनों की, और जब इवन होती है तो आपको पता है रेंज क्या होगी 0 से 1। आप चाहो तो थीटा की जगह 0 या 90 से भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जो मैक्सिमम होगी 1 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी दोनों की अपने पूछा कि साइन 12 थीटा प्लस कोस टू द पावर 20 थीटा, और दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो डिग्री से भी इसको कर सकते हो। बाकी इसको अपन एक में चेंज करके करते हैं। ठीक है, और इनकी यदि पावर नहीं होता, लीनियर में होता है साइन प्लस कोस, तो आपको पता है कि मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम होगी तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ठीक है, इनटू में आ जाए तो साइन टू थीटा के फॉर्मूले में चेंज करके करते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो 2/3 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन आपको पता है √3 होता है, और स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो कोस 30 की जो वैल्यू है उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 3 कोट स्क्वायर 60, तो जो भी आपके पास टेन 60 था उसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। चलिए एलसीएम ले लेते हैं 12, तो ये हो गया 24 प्लस 27 माइनस 32 माइनस 3, तो माइनस के हमारे पास 35 आ जाएंगे। तो इसमें से देखिए 27 घटा दिए, बचे कितने 8, 8 इसमें से गए तो हमारे पास कितने बच गए 16/12। डिवाइड करना है क्योंकि डेसिमल में दिए है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आज कितनी बार होगा 1 टाइम, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1.33। अगला देखिए, यहाँ पे दिया था स्क्वायर को 72 इज इक्वल टू, तो 72 का स्क्वायर क्या होगा 72 इंटू 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल जो होगा 216 और ए का, ये आपस में क्या है बराबर है। तो 72 से 3 टाइम कैंसिल हो रहा है और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 24 बार। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर, यानी ए की वैल्यू यहाँ पे अपने को निकाल लेते हैं। अगला देखिए, अगेन टाइम एंड वर्क का दे दिया, तो देखिए हर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हो सकता है कि एक ही चैप्टर के आपको 5-10 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, एग्जाम पर डिपेंड करता है। ठीक है, पी और क्यू कह रहे हैं एक काम को 24 दिन में, क्यू प्लस आर और का मतलब प्लस 30 और पी प्लस आर 40 डेज में। देखिए पी प्लस क्यू ये कर रहे हैं 24 डेज में, क्यू प्लस आर ये कर रहे हैं 30 डेज में, P प्लस आर ये कर रहे हैं 40 डेज में। तो सबसे पहले देखिए इनका एल्सियम जब हम लेंगे तो ये आएगा 120, तो P प्लस क्यू एक दिन में करेंगे 5 यूनिट, Q प्लस आर एक दिन में करेंगे 4 और P प्लस आर करेंगे एक दिन में 3। इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये तो आ गया 12। इधर जब प्लस करेंगे तो पहले भी सेम क्वेश्चन किया अपन ने, 2 को यहाँ से कॉमन लेंगे तो P प्लस क्यू प्लस आर दो बार आ रहे हैं तो 12 यूनिट करेंगे, वन टाइम आएंगे तो ये तीनों कितना करेंगे 6 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है x जो है वो p से 4 गुना कुशल है, तो पहले अपन p क्यू आर की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तीनों एक साथ 6 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है, और p प्लस क्यू एक साथ कितना करते हैं 5, तो ये 5 6 में से घटा दोगे तो तीसरा जो बचा है r उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, तो r की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, q प्लस आर टोटल 4 और तीनों 6, तो p की अपने पास कितनी आ गई 2, तीनों की 6 है तो ये दोनों का टोटल 3, तो ये कितना बचा 3। तो x जो है उसकी एफिशिएंसी p से 4 टाइम है, तो ये हो जाएगा एक दिन में 8 यूनिट। y है वो कह रहा है q से हाफ टाइम एफिशिएंट है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 3/2। z जो है
वो आर से 2.5 गुना कुशल है। तो 1 का 2.5 टाइम यानी 2.5। ठीक है। तो कह रहा है एक्स वाई जेड एक साथ काम करें टुगेदर विथ, तो कितने दिन में करेंगे सेम वर्क को, ये 1.5। तो एक साथ जब काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना करेंगे 12 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। टोटल है कितना, सेम वर्क है तो 120 डिवाइड बाई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 डेज में फिनिश करेंगे। अगला देखिए सिंप्लीफिकेशन का आगे। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई 15 इंटू 460, ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 23। 9 गुना 9 81, और प्लस 23 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 104, कर लिए ब्रैकेट। फिर माइनस कर देंगे 104, तो यहाँ अपने पास कितना बचेगा 46। तो ये हो गया 325 प्लस 276 भाग यानी 46। तो ये देखिए इससे 6 टाइम कैंसिल हो रहा है। 325 प्लस 6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 331। अगला देखिए यहाँ पे एक रिटेलर है 92,000 रुपए का, एक मार्केट प्राइस का एक एयर कंडीशनर है, एसी है, उसको बेचने के लिए 30% का डिस्काउंट देता है। फिर कह रहा है एसी का जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से 70% कम है। फिर कह रहा है कि जो खरीदार है वो खुदरा विक्रेता जो रिटेलर उसके स्टोर पे जाता है तो अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाता है, सदस्यता कार्ड, तो उसको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा यदि कार्ड होगा तो। कार्ड योजना के साथ, ठीक है, प्रॉफिट और कार्ड योजना के बिना प्रॉफिट का कितना प्रतिशत है पूछा। देखिए कहीं भी रुपए की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसका जो मार्केट प्राइस है वो हमारे पास है 100 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद करें 30% डिस्काउंट देगा तो पहले वो कितने में बेचेगा, SP1 30 का डिस्काउंट तो 70 में बेचेगा। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 70% कम है, तो 100 से 70 कम है, तो क्रय मूल्य कितना है इसका 30। कोई दिक्कत नहीं आता है। अब एक डिस्काउंट 30 का है, कार्ड दिखाया तो 20 का डिस्काउंट और है, तो सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे। तो A प्लस बी, और यहाँ पे AB तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों को घटा देंगे। तो 50 में से 6 गए तो सिंगल डिस्काउंट आ गया कितने का 44। 44 का 100 पे डिस्काउंट देगा तो वो बेचेगा कितने में 56 में। ठीक है। तो ये कह रहा है कि कार्ड योजना के साथ, तो कार्ड योजना के साथ प्रॉफिट 30 से 56, कितने का लाभ 26 का। बिना कार्ड योजना के कितने का प्रॉफिट 40 का। कितना परसेंट इसका ये हमें पूछा है। तो 20 से 2, 20 से 5, 2 से 13, आंसर आ जाएगा 65%। ओके। अगला देखिए x माइनस 1/x 2√2 है, x कह रहा है 1 से ग्रेटर देन है, तो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए ये कब आएगा, जब हमारे पास हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है। दूसरा हमारे पास हो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये देखिए एक ही जगह अपने पास है एक्स क्यूब और बी की जगह अपने पास है 1/x क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ए और बी रख दें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा। तो हमें इनका मान चाहिए। ठीक है। तो एक बार तो इसका अपन क्या कर देते हैं क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे 8, और रूट 2 का होता है 2√2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 16√2। इसके बाद माइनस है तो आगे आके प्लस होता है, अपोजिट साइन काफी बार बताया, इस नंबर का 3 गुना, तो 6√2। तो ये हमारे पास आ जाता है 22√2, ये आ गया। ठीक है। अब हमें चाहिए प्लस वाला, तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में। ठीक है। जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और रूट 2 का करेंगे 2, तो 4 दूनी, इधर होगा -2, तो वो -2 आगे आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है। हमें चाहिए पहले x+1 फिर उसका क्यूब करेंगे, तो अब इसमें हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे दोनों तरफ और फिर उसका रूट लेंगे, ये आपको पता ही है। तो ये होगा इधर x+1/x, क्योंकि ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 12। रूट 12 क्या होगा 4 गुना 3, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2 और ये बचेगा रूट 3। अब इसका क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 2 का क्यूब 8, रूट 3 का 3√3, तो 8 गुना 3 24, 24√3। और इसी नंबर का प्लस है तो माइनस कितना 3 गुना, तो 6√3 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 18√3। दोनों मान आ गए, अब यहाँ रख देंगे 18√3 इंटू 22√3, रूट 2 है सॉरी,
तो √3 × √2, ये तो √6 होगा जो सभी में। इसके अलावा सभी में आप देखो डिजिट अलग है। आपको पता है जो 8 गुना 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है जी। अगला देखिए, 2y + 2/y = 7 है। हमें पूछा y² + 1/y²। यहाँ से यदि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा y + 1/y। अब 2 इंटू में इसको आगे लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगा। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये होगा y² + 1/y² = 49/4, और प्लस है तो आगे माइनस, क्या माइनस होगा, 2। ठीक है, तो ये अपने पास 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 49 माइनस 8, तो आंसर आएगा 41/। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कौन है, उसकी जो स्लंट हाइट है वो 10 है और रेडियस 6 है, तो हमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बात करें तो वो होता है πr² + πrl, यानी ये नीचे वाला बेस भी आपको लेना है और ये बाहर वाला भी आपको लेना है। तो ये होगा πr² + πr। ठीक है, पाई 3.14 यहाँ पे कह रहा है, ये कहता है तो आपको ये लेना ताकि आपका आंसर एकदम सटीक आए और कैलकुलेशन इजी हो। तो पाई कॉमन ले लिया यानी 3.14, और आर दोनों में तो आर भी बाहर आ जाएगा, कितना, 6। यहाँ क्या बचेगा, यदि पाई आर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा एल। ठीक है, और ये आर प्लस एल की बात करें तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। चलिए मैं इसको यूं लिख देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई में 16। यूनिट डिजिट देखिए, बात करें 6 × 6 36, 6 6 चौक 24 को 3 में से हमारा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 16 × 6 96, तो 3.14 × 9 6, ये हो गया 24। 6 2 8 और 36, 36 और 8 44, 2 पे पॉइंट, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे करें साइन -405 डिग्री। देखिए कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो वो तो अपने क्या होते हैं, प्लस कॉस और प्लस सेक। बाकी आ जाए तो वो माइनस, तो इसको आप यूं लिख सकते हो कि -sin 405 डिग्री। ठीक है, ये माइनस बाहर ही है। 405 की बात करें तो ये होगा 360 + 45, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तो माइनस तो आपका रहेगा ही रहेगा। ये 90 × 4 90 का सम गुणांक चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, और बचा क्या, 45। साइन 45 1/√2, तो -1/√2 इसका आंसर होगा। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।